नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बेसिक फंडे क्लियर के इस खास एपिसोड में। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब होता है। ये अपने साथ हजारों खुशियां, कहानियां, रंग और संस्कृतियों का भंडार लेकर आता है। इसका इंतजार और तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाते हैं। घर की साफ सफाई, सजावट, नई चीजों की खरीदारी और सबसे जरूरी, घर में ढेर सारी मिठाइयों का आना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली को मनाने के तरीके और मायने अलग होते हैं। अलग अलग राज्यों में दिवाली मनाने के पीछे अपनी अपनी कहानियां और वजह होती है। मौसम और क्रॉप साइकिल का इससे गहरा संबंध है। जैसे जैसे क्रॉप प्रोडक्शन की एक साइकिल पूरी होती है और मौसम बदलने लगता है, उसी के साथ आता है खुशी मनाने का समय, और वही है दिवाली। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, जहां हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न हिस्सों में दिवाली कैसे मनाई जाती है और उसके पीछे की कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं राम जी की नगरी अयोध्या से, जहां दिवाली की सबसे प्रमुख कहानी है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने की। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम रावण का वध करके लौटे, तो अयोध्या को दियों से सजा दिया गया और इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। आज भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है, जहां हजारों दियों से पूरी नगरी को रोशन कर दिया जाता है। अब चलते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की ओर, जहां दिवाली व्यापार और समृद्धि का त्योहार माना जाता है। गुजरात में दिवाली का मतलब होता है नए साल की शुरुआत। यहाँ व्यापारी अपने पुराने खाते बंद करके नए बही खाते की शुरुआत करते हैं, जिसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। वहीं महाराष्ट्र में वसुबरस या लक्ष्मी पूजन की खास धूम होती है। यहाँ लोग मानते हैं कि दिवाली के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत लेकर आए थे, इसलिए स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की जाती है। अब आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल में दिवाली का रूप और मायने थोड़े अलग होते हैं। यहाँ माँ काली की पूजा होती है, जिसे काली पूजा कहा जाता है। लोग मानते हैं कि माँ काली ने रक्त बीज का अंत किया था। घर घर में माँ काली की मूर्तियां सजाई जाती हैं और रात भर पूजा की जाती है। यहाँ पे दिवाली मनाने का तरीका थोड़ा नया सा है, पर संदेश वही है, बुराई पे अच्छाई की जीत। अब बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां दिवाली को तमिल महीने ऐपसी में मनाया जाता है, जो कि थुला मंथ कहलाता है। तमिलनाडु, कर्नाटका और गोवा जैसे राज्यों में दिवाली को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। दिवाली के एक दिन पहले चूल्हा साफ किया जाता है और उस पर चूना लगाया जाता है। धार्मिक चिन्ह चूल्हे पर बनाए जाते हैं और उसमें पानी भर दिया जाता है, और इसी पानी के इस्तेमाल से मुख्य दिन तेल स्नान किया जाता है। लोग सुबह जल्दी उठकर तेल से स्नान करते हैं, जिसे पवित्र माना जाता है, और फिर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटते हैं और दिवाली मनाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में दिवाली का मतलब होता है माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। लोग मानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर आती हैं और उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसलिए हर कोई अपने घर को साफ करता है, उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाता है, ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके और वो अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना सके। अब चलिए एक नजर भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ भी डालते हैं। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में दिवाली के अलग मायने होते हैं। जहां नॉर्थ इंडिया में दिवाली पटाखों के साथ मनाया जाता है, वहीं सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में दिवाली का पर्व शांति से मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार के साथ मिलकर दिए जलाते हैं और शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पंजाब में दिवाली का एक अलग ही मतलब है, खासकर सिख समुदाय के लिए। सिखों के लिए दिवाली आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने सिखों के छठे गुरु
गुरु हरगोबिंद जी को उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के डर से कैद कर लिया था। बंदी छोड़ त्योहार उनकी ग्वालियर किले से रिहाई की याद में मनाया जाता है, जो दिवाली के दिन के आसपास होता है। बंदी छोड़ दिवस पर लोग घरों में और गुरुद्वारों में दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़कर त्योहार मनाते हैं, लोगों को उपहार देते हैं और साथ ही बहुत धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जनजाति दिवाली को दियारी के नाम से मनाते हैं और उनके कुछ अपने ही विशेष रिवाज हुआ करते हैं। इस त्योहार की शुरुआत खेतों में फसलों की शादी करा के होती है, जिसमें भगवान नारायण की मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके बाद अनाज का संग्रह करने का रिवाज होता है। त्योहार के पहले दिन गाय बैलों के मालिकों को मदिरा दी जाती है और पूरे 3 दिन तक जानवरों को फूलों से सजाया जाता है। नगाड़े बजाए जाते हैं और फसलों को लक्ष्मी माता का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। सिंधी समुदाय भी दिवाली को दियारी के नाम से मनाता है, लेकिन उनके तरीके कुछ अलग होते हैं। ये लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और कच्चे दूध से चांदी और सोने के सिक्के साफ करते हैं। पूजा के बाद ये सिक्के दांतों से हल्की थपथपाहट के साथ बजाते हैं और गाते हैं, लक्ष्मी आई दानत आई, यानी लक्ष्मी के आने से गरीबी का अंत होता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा सफर भारत के अलग अलग राज्यों का। हमारे देश में दिवाली के कई रंग देखने को मिल जाते हैं। हर राज्य की अपनी अलग कहानी है, अपनी परंपराएं हैं और अपने तरीके होते हैं दिवाली मनाने के। चाहे वो राम का अयोध्या लौटना हो, माँ लक्ष्मी की पूजा हो या माँ काली की आराधना, दिवाली सबके लिए एकता, खुशी और रोशनी का त्योहार है। आप सबको हमारी पूरी टीम के तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।